एक ग़ज़ल आप लोगों को और सुनाता हूँ, ये आज की जो दूसरी ग़ज़ल है, मैं ना अमूमन जो लिखता हूँ तो उसी तरतीब में छपवा देता हूँ। तो कई दफ़ा ये होता है कि एक ही रात में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, उनमें एक ही मिज़ाज वाज़ेह होता है। तो ये पीछे मैंने आपको जो ग़ज़ल सुनाई कि ये ग़ज़ल भी उसी तरीके से कि बहुत जो ज़ात के दुःख हैं, उनके हवाले से ये ग़ज़ल है। और इसमें ख़ास तौर पर जो चीज़ एक अहम है, वो ये है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत साल, बहुत लोगों को सच बताने की कोशिश की, सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश की। होता क्या रहा कि उसके नतीजे में मेरे अंदर एक कमज़ोर, मेरे अंदर एक हसास इंसान भी तो मौजूद था। तो मैं ज़िंदगी तो एक नज़रियाती इंसान के तौर पर गुज़ारता रहा, फ़ैसला तो गलत और सही पर करता रहा, स्टैंस तो प्रिंसिपल ही लेता रहा। लेकिन साथ में जब लोग आपको छोड़ते हैं, जब आप बार-बार तन्हा रहते हैं, तो आपके अंदर के हसास इंसान पे गम तो बहरहाल टूटता है ना, तकलीफ़ तो होती है। तो ये कुछ उस अंदाज़ के अशआर यहाँ पर आ रहे हैं। ये है कि खो भी सकता हूँ इशारों में बताया है बहुत, खो भी सकता हूँ इशारों में बताया है बहुत, मुझे माज़ी में भी लोगों ने गँवाया है बहुत। अब कभी ये होता है कि किसी शख़्स से बात हो तो उसको इशारे कनाए में कभी इंसान एहसास दिला भी देता है कि यार मैं खो भी सकता हूँ। मुझे माज़ी में भी बहुत लोगों ने खोया है। तो आप बराह रास्त तो ये नहीं कह सकते, लेकिन कभी-कभी दिल में जो ख़्वाहिश पैदा होती है इंसान के नफ़्स है ना कि मुझे मत गँवाना। आप ये ऐसी बातें मुँह से नहीं कह सकते, लेकिन अशआर में कभी तज़किरा आ जाता है इस बात का कि यार मैं तुम्हारे लिए भला सोचता हूँ, मुझे मत गँवाना। ये उसके ऊपर है शेर। और अगले शेर में उसी को मेटाफोरिकली बयान किया मैंने कि ढह भी जाती हैं इमारात बुलंदो-बाला, ढह भी जाती हैं इमारात बुलंदो-बाला, ढल भी जाती है मोहब्बत, इसे जताया है बहुत। तो जैसे मोहब्बत भी ढल जाती है, जैसे ऊँची-ऊँची इमारतें भी गिर जाती हैं, उसी तरह पायदार रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ असूल, कुछ इख़लाक़ी इक़दार जिन जो बिल्कुल आपका वो लाइन होती हैं कि जिसके आगे आप जा नहीं सकते, किसी रिश्ते की खातिर भी नहीं जा सकते। कभी-कभी उसका एक एहसास लोगों को बताना पड़ता है कि ये मेरी हुदूद है। इन हुदूद से मैं तजावुज़ नहीं कर सकूँगा रिश्ते की खातिर, क्योंकि फिर मेरे उसूल आड़े आ जाएँगे। तो इसका इशारा कभी इंसान दे देता है लोगों को, जो उसके ऊपर थे अशआर। और एक और शेर आपको सुनाता हूँ, तू गमे हस्ती को हैरान निगाहों से ना देख, तू गमे हस्ती को हैरान निगाहों से ना देख, ये जो रोशन है तो दिल मैंने जलाया है बहुत। ये जो आपका गमे दौरा और गमे जाना है ना, ये फीके रह जाते हैं जब आप गमे हस्ती को समझते हैं। जब आपके अंदर से एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस उठते हैं ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ और मेरा अंजाम क्या है? और जब आप अपनी लहद के बारे में सोचते हैं और जब आप रोज़े हश्र के बारे में सोचते हैं, तो उससे एक गमे हस्ती पैदा होता है। तो तू गमे हस्ती को हैरान निगाहों से ना देख, ये जो रोशन है तो दिल मैंने जलाया है बहुत। उस गमे हस्ती के नतीजे में जो आपकी ज़ात रोशन होती है और फिर लोग हैरान होते हैं कि ये डेप्थ तुम में कहाँ से आया? ऐसे तो तुम नहीं थे, तुम एक सतही इंसान थे, ये गहराई कहाँ से आई है? तो फिर इंसान को उनकी हैरानगी पे हैरानगी होती है कि यार इस गमे हस्ती को देखकर इतने हैरान ना हो। सालों लगते हैं अपनी ज़ात को अंदर कुंदन करने में, अपने कल्ब को जला के रखने में। तो दिल जला के, जला के, जला के हल्की आँच पे सालों उसकी तपिश के ऊपर आप जब वो शब देग पकाते हैं, तो फिर गमे हस्ती की गहराई इंसान के अंदर आ जाती है। ये गहराई शख़्स में नहीं होती, ये गहराई सफ़र की होती है। उस सफ़र के तजुर्बात की होती है। बस इसके ऊपर चल कर देखें, आपको खुद आपकी अपनी ज़ात के अंदर भी महसूस होगा। फिर आप भी लोगों से कहेंगे कि ये जो रोशन है तो दिल मैंने जलाया है बहुत। और 1-2 अशआर हैं जो कभी माज़ी याद आता है, बहुत दूर गुज़रे हुए रास्ते याद आते हैं, तो उसकी कुछ कैफ़ियत है जो मैंने इसमें खींचा नक्शा, वो बताता हूँ आपको। देख के तुझको जो उठ बैठा है यकदम फिर से, देख के तुझको जो उठ बैठा है यकदम फिर से, मैंने उस दर्द को एक उम्र सुलाया है बहुत। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत पुराने सुलाए हुए गम एकदम उठ बैठते हैं, जाग उठते हैं। किसी शख्स को देखकर, किसी वाक़ये को देखकर, किसी याद से वाबस्ता होकर। बड़े छोटे-छोटे होते हैं, जैसे अभी आपसे बात करते हुए मुझे एकदम ख़्याल आया, मंगला में मेरी खाला के घर के बाहर मोतिये के फूल लगे हुए थे। उनको मोतिया बहुत पसंद था। तो आज भी कभी मोतिये की खुशबू भी सूँघता हूँ,
तो मुझे खाला की याद आ जाती है। ज़िक्र भी होता है तो एकदम इंसान वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये पुराने गम, बचपन के गम, जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, उनकी यादें यकदम याद आता है, यकदम ख़्याल आता है, यकदम देखते हैं तो बस जो चीज़ आपने सालों से सुलाई होती है, वो यकदम उठ बैठती है। देख के तुझको जो उठ बैठा है यकदम फिर से, मैंने उस दर्द को एक उम्र सुलाया है बहुत। इसी तरह ज़िंदगी में आपको कुछ रास्ते मिले होते हैं, लेकिन आप उन रास्तों पर जब चलते हैं तो आपके बड़े-बड़े प्यारे पीछे रह जाते हैं। ये उसपे शेर है कि जो बनाया ना बसाया कभी, ऐसा एक घर। जो बनाया ना बसाया कभी ऐसा एक घर, देख के तुझको मुझे याद वो आया है बहुत। पॉसिबिलिटीज़ याद आती हैं कभी इंसान को कि काश ये हो जाता, काश ऐसा भी हो सकता है। तो ये गम है, माज़ी के गम इंसान को महसूस होते हैं, उनके ऊपर कुछ अशात थे। और एक और शेर है, वो मेरे बाद बहुत खुश है ये उसकी किस्मत, मेरी तकदीर मुझे दुःख में सताया है बहुत। तो मुकद्दर पर हमारा वैसे भी यकीन है। क्या इस शेर की इंटरप्रिटेशन करूँ? वो मेरे बाद बहुत खुश है ये उसकी किस्मत, मेरी तकदीर मुझे दुःख ने सताया है बहुत। और सारी दुनिया का सफ़र तुझको मुबारिक हो मुझे, सारी दुनिया का सफ़र तुझको मुबारिक हो मुझे, घर के आँगन में खड़े पेड़ का साया है बहुत। ये तो मैंने पिछले 8-10 साल में बहुत महसूस किया इस जज़्बे को कि जब मैं एक दफ़ा जाके अपने घर में सेटल आउट हो गया और मैंने ज़िंदगी को काटा और जो फैला हुआ था उसको समेटा, तो अब वो घर के सहन में दरख्तों के नीचे बैठने की जो एक फ़ीलिंग है, वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स पर हावी हो चुकी है। तो ये कंटेंटमेंट आपको ज़िंदगी में हासिल होती है जब आप अपने आप को समेटते हैं। और फिर आप दुनिया से कहते हैं कि सारी दुनिया का सफ़र तुझको मुबारिक हो मुझे, घर के आँगन में खड़े पेड़ का साया है बहुत। और अब इमाद आए तो कह देना पलट जा वापस, तूने हर गाँव पे इस दिल को रुलाया है बहुत। तो कभी-कभी मुझे ये महसूस होता है कि मेरे अंदर एक नहीं 2 इंसान हैं। तो वो शख्स जिसने ज़िंदगी वैसी नहीं गुज़ारी जैसी उसे गुज़ारनी चाहिए थी और जिसके नतीजे में फिर तौबा, रिपेंटेंस और पूरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन के एक सिलसिले से गुज़रना पड़ा। कभी वो शख्स याद आता है, उस शख्स के बारे में ख़्याल आता है, तो अपनी ही ज़ात से ये बात कहने को दिल करता है कि तूने हर गाँव पे इस दिल को रुलाया है बहुत।